नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पे। हम यहाँ इंग्लिश के प्रोनाउन टॉपिक को कर रहे थे। अभी तक प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन किया है और पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में आपको पजेसिव प्रोनाउन समझाया गया है कि व्हाट पजेसिव प्रोनाउन मीन्स। जिस तरीके से नाउन के पजेसिव फॉर्म बनाता है उसी तरीके से प्रोनाउन के भी पजेसिव केस है। ठीक है, ये कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउंस है हमारे पास में। तो पजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के ये पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल का ये, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के और प्लूरल के ये पजेसिव केसेस है हमारे पास में। थर्ड पर्सन का मैंने इट्स ने लिखा है। एंड इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दिस बुक इज माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, एंड दैट इज योर्स, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तीनों ही जो एग्जांपल्स है किससे रिलेटेड है। हमने बात करी थी कि एज और देन के बाद में यूजुअली एज और देन कंपैरिजन के लिए आता है, तो एज और देन के बाद में सब्जेक्टिव केस भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और पजेसिव केस भी आता है। बट इट डिपेंड कि किसके साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ में तो सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ में तो ऑब्जेक्टिव। एंड सिंस दे आर कंपेयरिंग इन दी सेंटेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस यह जो कंपैरिजन हो रहा है वो पजेसिव के साथ में हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ देन के बाद में पजेसिव लिखना है। यहाँ पजेसिव नाउन है दोनों ही जगह, सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, माइन, एंड यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, योर्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड थर्ड सेंटेंस में यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री वाइल आर्स, जबकि हमारी जो है इज डेवलपिंग, आर्स इज अ, है ना। यहाँ ये जो है वहाँ क्या होना चाहिए, आर्स इज अ, ऐसा। आई होप आपको समझ में आया होगा एज और देन का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला एज और देन के बाद में ब्लैंक होगा, में यूज सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। बट हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन क्यों हो रहा है, किसके साथ में कंपैरिजन होगा, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केसेस का यूज करेंगे। ये हमने लास्ट तक पढ़ा था। और जो अभी तक हमारे पजेसिव प्रोनाउन की नॉलेज है उनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑप्शन सबके सेम है ना। बेसिक सी चीज है। एग्जाम में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे पहले क्वेश्चन को देखो, शी वॉज डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क, है ना। क्या बोल रहा है, शी वॉज डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क। तो ऑप्शन ये है हिज होमवर्क, हर होमवर्क, योर होमवर्क एंड देयर होमवर्क। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि शी वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ऐसा भी तो हो सकता है। हम बोलेंगे कि शी वॉज डूइंग, अगर कोई लड़की है वो किसी लड़के का होमवर्क कर रही है तो शी वॉज डूइंग हिज वर्क भी तो लिख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। ये जो आप बोल रहे हो उसका भी तो काम कर सकता है ना, उनके भी तो काम कर सकते हैं, तुम्हारा भी तो काम कर सकते हैं। ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल। हमें जो क्वेश्चन से जो हिंट मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि शी वॉज डूइंग, तो नो डाउट एब्सोल्युटली हम क्या बोलेंगे, शी वॉज डूइंग हर वर्क। ऐसा कैसा, अगर ये बोलेगा ही यूज्ड टू डू फिनिश, तो हम क्या बोलेंगे, हिज वर्क, है ना। थर्ड वाले में बोलेंगे दे वर बिजी इन, है ना, कि दे वर बिजी इन देयर वर्क, THEIR। और ये है यू शुड माइंड योर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये पजेसिव हमने यूज किए हैं वो क्या है, सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हमको प्रोनाउन को भी इसी तरीके से यूज करना होगा। ठीक है, पजेसिव केस ऑफ टू और मोर प्रोनाउन। अब यहाँ तो हमको समझ में आया कि शी का पजेसिव क्या है, हर है, ही का क्या है, हिज है, दे का क्या है, देयर है, एंड यू का क्या है, योर है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी है कि व्हाट विल बी द पजेसिव केस ऑफ टू और मोर प्रोनाउंस। ठीक है, तो इनमें भी आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना है, 1 2 3। 1 2 3 कहने का मतलब क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन है और उनमें अगर फर्स्ट पर्सन है, तो आपको क्या कैसा पजेसिव केस यूज करना है, आपको पजेसिव केस यूज करना है आर। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड पर्सन है, तो आपको यूज करना है योर्स। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है तो थर्ड पर्सन के लिए आपको क्या यूज करना है, देयर। तो आपको आई होप तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ 1 2 3 और प्लूरल क्यों लिखा। मेरे कहने का मतलब यही है, व्हेन वी हैव टू और मोर प्रोनाउंस, ठीक है, और उनके लिए हमको एक पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो हमको 1 2 3 इसको फॉलो करना है। मतलब फर्स्ट पर्सन को पहले देखना है उन 2 3
उन 2-3 प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है या नहीं है। इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन तो हम उनके लिए जो यूज करेंगे पजेसिव प्रोनाउन वो क्या होगा, इट विल बी आर्स। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड पर्सन है, सेकंड और थर्ड है, तो हम योर्स यूज करेंगे जो कि इनका प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल। और इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, दो प्रोनाउन है और दोनों ही क्या है, थर्ड पर्सन है। जैसे हम यूज करते हैं ही और शी के लिए क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, इसीलिए उनका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों ही नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन है, तो उनके लिए क्या यूज किया जाएगा, देयर यूज किया जाएगा। आओ इसको समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ में। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी को बोलता हूँ तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे और तुम्हें, है ना। पहले तो ये बताओ इनका ऑर्डर कैसे होगा, मुझे और तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो आई एंड यू बोलेंगे या यू एंड आई बोलेंगे। ठीक है, आपको फॉलो करना होगा प्रोनाउंस का ऑर्डर, दैट इज 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो मानो यू एंड आई शुड ओबे आर पेरेंट्स। अब आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे आई भी है, यही तो बोला, आई है जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन हम आर्स का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो हम योर्स का यूज करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है तो किसका यूज करेंगे, देयर्स का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, ये वजह से एडजेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयर लिखना पड़ेगा। हालांकि आपको इसको समझना किससे पड़ेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव से ही समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैं यही सेंटेंस ले रहा हूँ, यू एंड ही कैसे कैसे प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन होता तो आर्स आता, है ना, कि तुम्हें और उससे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, तुम्हारे पेरेंट्स की। योर, है ना, योर लिखना, योर्स मत लिखना। हालांकि हम पढ़ योर्स के बारे में नहीं है, हम पढ़ पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में रहे, लेकिन आपको उसको यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं। ही एंड शी, यहाँ ना तो सेकंड पर्सन है ना ही फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता तो आर्स आता, सेकंड होता तो योर्स आता, थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, देयर। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ तो योर होगा, यहाँ पे THEIR होगा, है ना, ये गलती से हो गया, ये दोनों ही जगह क्या हो गया, THEIR, THEIR। ये डिफरेंस समझ लीजिए, ये वाला देयर आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। THERE ये इसका मतलब तो वहां होता है, एंड THEIR ये इसका मतलब क्या होता है, उनका। ठीक है, तो ये वाला देयर यहाँ पे आना चाहिए था। देयर क्यों आना चाहिए, क्योंकि देयर थर्ड पर्सन का है, ही और शी है। यहाँ हम देखेंगे सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड और फर्स्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1, 2 3 और 1, बिल्कुल सही है, ऑर्डर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इनके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, तो यू एंड आई शुड रेस्पेक्ट आर पेरेंट्स। ठीक है, ये इसमें ये सही हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है वो क्या है, दे एंड वी। दे कहने का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन, और वी कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन वी विल यूज आर्स। ठीक है, या आर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन होंगे तो हम उनके पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस में आर यूज करना है। इफ देर इज नॉट वन फर्स्ट पर्सन तो सेकंड पर्सन है तो योर्स यूज करना है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों ही एब्सेंट है तो देयर यूज करना है, THEIR यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो प्रोनाउन का टाइप है दैट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। जैसा कि वर्ड खुद बता रहा है, रिफ्लेक्सिव क्या करता है, इट रेफ्लेक्सेस ना, रेफ्लेक्सेस का मतलब है ये दर्शाता है, इट रेफर बैक्स टू द सब्जेक्ट। और किसको रिफ्लेक्स करता है, किसको रेफर करता है, तो किसको रेफ्लेक्स करता है, सब्जेक्ट को। ये जरूर आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ हिमसेल्फ का यूज करूँ, हरसेल्फ का यूज करूँ या आरसेल्फ का यूज करूँ। ठीक है, लाइक आप देख सकते हो माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसके लिए सेल्फ आया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसके लिए क्या आया, आर सेल्फ आया। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए सेल्फ आया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके लिए देमसेल्व्स का यूज किया गया है। फिर हमने लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब उसको किसी ने मारा नहीं, उसने खुद को चोट पहुंचा दी, तो ही हर्ट हिमसेल्फ। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, इसके लिए यहाँ क्या आया है, हिमसेल्फ आया। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, द लिटिल बॉय गोज टू स्कूल हिमसेल्फ।
अब मैं बोल रहा हूँ वह लड़का जो है, छोटा बच्चा खुद स्कूल जाता है, द लिटिल बॉय गोज टू स्कूल हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ क्यों आया? क्योंकि अगेन हम किसको रेफर करेंगे? वी आर रेफरिंग टू द सब्जेक्ट। एंड दे यूज टू डू, यहाँ हमने क्या बोला है? देयर वर्क देमसेल्फ, वो अपना काम खुद किया करते थे। तो ये जो देमसेल्फ है, ये देमसेल्फ किसको रेफर किया जा रहा है? ये सब्जेक्ट को रेफर किया जा रहा है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि मैंने वो चीज पॉजिटिव केस के लिए बताई है, लेकिन यहाँ पे भी वो क्या हो सकती है? यूजफुल हो सकता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ही की जगह मैं बोलूँ ही एंड आई हर्ट, अब यहाँ क्या आना चाहिए? क्योंकि हर्ट तो वर्ब है, ये पार्ट तो हमारा क्या है? ये पार्ट हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट तो क्या हुआ? सब्जेक्ट ये हुआ। और सिंस हमको यहाँ पे क्या लिखनी है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखनी है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रेफर करती है? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही होता तो मैं हिमसेल्फ लिखता, आई होता तो मैं क्या लिखता? माई सेल्फ लिखता। लेकिन यहाँ सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन दोनों है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ourselves लिखेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या होगा अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, दैट यू एंड शी विल गो देयर, और फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना। मुझे बोलना है तुम और वह, तुम और वह वहां खुद जाओगे। खुद जाओगे के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव यूज होगा। खुद किसके लिए बोल रहा हूं? अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा तुम्हें खुद को ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ खुद। ठीक है, मैं खुद वहां जा सकता हूं, तो यहाँ खुद मैंने किसके लिए बोला है? मेरे लिए बोला है। तो इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट फिर अगेन अपने पास में दो आ गए हैं, तो क्या क्या करना है? तो यू एंड शी विल गो देयर, वही देखना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आर सेल्फ आगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या आएगा? योर सेल्फ नहीं आएगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ योर सेल्फ आएगा, क्योंकि अब प्लूरल है, ये तो हमको कंफर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इतना ही है, आपको बस एक चीज ये पता होनी चाहिए कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है? तो सब्जेक्टिव केस को। और एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो आपको किस तरीके से उसका रेफ्लेक्सिव केस बनाना है। बाकी जो है इसमें से एरर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनती है कि कुछ वर्ब्स जो है, ये कौन सी वर्ब्स है? ये जो ब्रैकेट में है, वर्ब्स विच टेक्स रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती ही लेती है। ठीक है, सिंस दे आर ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सक्रिय क्रिया होती है। सक्रिय क्रिया का मतलब है इन वर्ब्स के पीछे ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ब है कुछ, जैसे एंजॉय है, तो जैसे मैं बोलता हूँ आई एंजॉयड देयर, तो मेरे को बताना पड़ेगा आई एंजॉयड फूड देयर, आई एंजॉयड म्यूजिक देयर। ठीक है, आई एंजॉयड माई सेल्फ देयर, है ना, कि मैंने एंजॉय क्या किया, व्हाट आई एंजॉय। सो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेंटेंस में है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो आएंगे ही आएंगे। एंजॉय हो गया, हर्ट हो गया, अवेल हो गया। आपने हर्ट का एग्जाम्पल पीछे ही देखा होगा कि क्यों इस सेंटेंस में, सॉरी सॉरी, क्यों इस सेंटेंस में, आपने देखा होगा क्यों इस सेंटेंस में हिमसेल्फ आया है? क्योंकि यहाँ वर्ब क्या यूज हुई है? हर्ट यूज हुई है। तो एंजॉय, हर्ट, अवेल, डिसग्यूज और एब्सेंट, है ना, इन सब के साथ में आपको क्या यूज करनी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। एंजॉय का मतलब किसी चीज का आनंद लेना हो गया, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, अवेल का मतलब है लाभान्वित होना, है ना, टू टेक एडवांटेज हो गया, डिसग्यूज का मतलब है बेस बदलना, है ना, बेस या शक्ल बदलना, एंड एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित होने से। तो ये सेंटेंस हो गया आई एंजॉयड इन द पार्टी वेरी मच। आपको इसमें ढूंढना है एरर क्या है। आई एंजॉयड वेरी मच इन द पार्टी। ठीक है, आई एंजॉयड द पार्टी वेरी मच, ये तो सही है। आई एंजॉयड द पार्टी, है ना, क्या एंजॉय किया? मैंने अभी बोला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये जो है ना, इन द पार्टी या द पार्टी, ये तो किसका ऑब्जेक्ट हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला एंजॉय के साथ आएगा ही आएगा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने वहां क्या एंजॉय किया, तो मुझे यहाँ वहां पे जरूर लिखना पड़ेगा इस जगह पे, दैट आई एंजॉयड, वहां जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी वेरी मच। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया भी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे ये वर्ब बता रहा हूँ, ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ में क्या आएगा?
रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। तो हमने यहाँ जब ये वर्ब लिखी है या ये देखी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर शुड बी, इस जगह पे, हाँ, इस जगह पे हमको क्या यूज करना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। एग्जाम्पल और हो गया, लास्ट मंथ अतुल वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। पिछले महीने अतुल जो है अपने अंकल के विलेज में गया एंड एंजॉयड अलॉट। तो यहाँ पे भी एंजॉय के बाद में क्या आ जाएगा, अतुल है तो क्या आ जाएगा, ही एंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विद विच रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज, है ना, जिनके साथ में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते और दे आर रेस्ट्रिक्टेड। तो ये कौन कौन सा है, जैसे हम बोलेंगे बेथ हो गया, ड्रेस हो गया, अनड्रेस हो गया, शेव हो गया, ये सारी की सारी ऐसी वर्ब है जो यूजुअली इंसान नो डाउट अपने आप ही करता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम कभी भी ही टेक या ही बेथ्स हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे, शी ड्रेसेस हरसेल्फ नहीं लिखेंगे, है ना। यूजुअली ये जो काम है, अब आप बोलोगे सर शेव तो यूजुअली लोग दुकान पे भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना, हमको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं लेनी है कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। यूजुअल क्या हो सकता है, यूजुअली शेव लोग क्या करते हैं, खुद ही करते हैं, ड्रेस अनड्रेस खुद करते हैं, बेथ भी खुद करते हैं। इसीलिए इन वर्ब्स के साथ में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। जबकि इन वर्ब्स के साथ में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नेसेसरीली यूज की जाएगी, है ना, उनको यूज करना ही करना है, कंपलसरी तरीके से इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने आज जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा। रेफ्लेक्सिव में इतना ध्यान रखना है, रेफ्लेक्सिव किसको रेफर करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है, दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन के लिए कैसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो, एंड द सर्टेन वर्ब्स व्हिच नेसेसरीली टेक्स और कंपल्सरीली टेक्स पॉजेसिव और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके बाद में हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड किससे बना हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को इशारा करके प्रदर्शन करके बताएंगे, मतलब ये वाले दिस और दैट वन, है ना, दूर है तो दैट, तो ये चार वर्ड ध्यान रखना है आपको जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, कौन से वर्ड, दिस, दैट और दीज और दोज। पहली चीज तो ये, सिंस ये प्रोनाउन है ना, ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव होंगे तो क्या होंगे, नाउन से पहले आएंगे, प्रोनाउन होंगे तो नाउन की जगह पे आएंगे। जैसे मैं याद बात करता हूं कि इनमें से दिस और दैट जो है ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एंड दीज और दोज ये दोनों क्या है, प्लूरल है। यही तो लिखा है मैंने आपको, दिस और दैट ये तो क्या है, सिंगुलर है, एंड दीज और दोज ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, अगर मैं किसी घर की तरफ इशारा करके बोल रहा हूं कि ये मेरा घर है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई हाउस। आपने देखा दिस के बाद में क्या नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ जो दिस है वो क्या है, प्रोनाउन है। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो ये यहाँ पे तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव हुआ, आप देख पा रहे हो, दिस के बाद में क्या है, नाउन, दिस हाउस इज माइन, दीज आर माई बुक्स। यहाँ तो ये अगेन क्या है, ये दीज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ। बुक्स को देखा और उनकी जगह मैंने क्या बोला, दीज, है ना, दीज आर माई बुक्स। और यहाँ मैंने क्या बोला, दोज बुक्स, है ना। ये दोज के बाद में क्या है, ये नाउन है जिसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कैसा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये प्रोनाउन हो गया कैसा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में आएंगे दोनों में, दिस दैट दीज दोज ही। और आपको ध्यान रखना है, दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इनके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, ये नाउन की जगह यूज हो रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वापस से बताता हूं, दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोज क्या है, प्लूरल है। दिस दिस और दिस और दीज का यूज नियरर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, पास के ऑब्जेक्ट के लिए होता है। पास में एक बुक है तो मैं बोलूंगा दिस, पास में बहुत सारी बुक्स है तो मैं बोलूंगा दीज। ठीक है, और दूरी को, डिस्टेंस को रेफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, दैट का और दोज का। दूर एक चीज है तो मैं बोलूंगा दैट, दैट टेम्पल, दैट हाउस, है ना। और दूर अगर चीजें हैं और वो एक से ज्यादा है तो मैं उनके लिए क्या यूज करूंगा, दोज यूज करूंगा।
ठीक है, तो ये जो चीज है वो बता दी है मैंने आपको। और इनके अलावा कई बार ये भी देखा जाता है कि दिस और दीज को प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, जबकि दैट और दोज को किस में यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। आप देख सकते हो जब जब मैंने इज लिखा है, आर लिखा है, तब तो मैंने दिस और दीज यूज किया, लेकिन जैसे ही मैंने टेंस को पास्ट देखा है तो मैंने क्या यूज किया, दोज यूज किया है। कई मौके आएंगे जब आपके पास में दिस दैट दीज दूज का यूज करना है, और आप अल्टीमेटली ये तो देख लेंगे कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, लेकिन आपका अल्टीमेट कंफ्यूजन होगा कि दिस आएगा या दैट आएगा, दीज आएगा या दोज आएगा। तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस का टेंस देखना है। इफ इट इज इन पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस में है तो नो डाउट आपको क्या यूज करना है, पास्ट टेंस में है तो दैट या दोज यूज करना है, ठीक है, और प्रेजेंट में है तो दिस या दीज यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास में अगेन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है दैट इज दैट ऑफ और दोज ऑफ। आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया, दिस दैट सिंगुलर की तरह यूज होता है तो ये दैट ऑफ सिंगुलर के लिए यूज होगा, एंड दीज और दोज किसके लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर आप एक तरीके से इसको देखो कि ये सेंटेंस अगर यहाँ से शुरू हुआ होता तो जयपुर इज बेटर देन अजमेर होता, ठीक है, ये इस तरीके का सेंटेंस होता, जयपुर इज बेटर देन अजमेर, ये दैट ऑफ नहीं आता। लेकिन यहाँ हमने बोला ना द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जयपुर का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बोल रहे द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, तो यहाँ हम द क्लाइमेट ऑफ अजमेर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जब बार बार द क्लाइमेट बोलेंगे तो इससे जो चीज है वो मोनोटोनस हो जाएगी, ठीक है। और इसी चीज को, ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया, तो यहाँ पे यूज किसका किया जाएगा, दैट ऑफ का। और दैट ऑफ का यूज क्यों किया गया, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये अनकाउंटेबल है या फिर सिंगुलर है, ठीक है। सेम अगर ये दूसरी चीज में करेंगे, द रोड्स ऑफ राजस्थान, है ना, तो पहले तो ये होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, द रोड्स ऑफ राजस्थान आर वाइडर देन, और यहाँ मैंने दैट ऑफ का यूज नहीं किया है, यहाँ किसका यूज किया है, दोज ऑफ का यूज किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोड्स है, जो कि क्या है, प्लूरल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स करते हैं, द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ, तो ये दोज ऑफ क्यों आया यहाँ पे, हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट ऑफ द फेमस स्कूल, तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट ऑफ को रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने द स्टूडेंट्स की जगह किसका लिखा है, दोज ऑफ का, ठीक है। और अगर यहाँ सिंगुलर होता, सपोज करो यहाँ एस नहीं होता, उस कंडीशन में यहाँ पे एक तो वर्ब भी क्या आ जाती, सिंगुलर आ जाती, और यहाँ हम इंस्टीड ऑफ दोज ऑफ हम किसका यूज करते हैं, दैट ऑफ का यूज करते हैं। अगेन हम बोलते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ, आपसे यहाँ ये दोनों लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आना चाहिए, दैट ऑफ आना चाहिए या दोज ऑफ आना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं सिंस द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो सीनरी है इसको हमने कल ही पढ़ा है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज है, इक्विपमेंट है, इंफॉर्मेशन है, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल के लिए हमने तीन चीजें पढ़ी है, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं बनेंगे, है ना, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं बनेंगे, इनसे पहले एन का यूज नहीं करेंगे, और जब कभी ये सब्जेक्ट है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, इसका मतलब सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, इसीलिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ का यूज किया जाएगा, दैट ऑफ माउंट आबू, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है, दैट ऑफ और दोज ऑफ। यहाँ पे दिस ऑफ एंड दीज ऑफ का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, दैट ऑफ का यूज सिंगुलर के लिए करेंगे और दोज ऑफ का यूज प्लूरल के लिए किया जाएगा। इसी के साथ हम अब प्रोनाउन का आगे का नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के साथ में पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, और अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या किया है, इससे जस्ट पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, नो डाउट। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है तो मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में जहाँ पे 10 लिखे हुए थे तो मैंने बताया ही था कि हु, विच, दैट, हुज, हुम, दैट, हुज, हुम, दैट आता है, वो तो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और हु, विच, हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होंगे वो कहाँ आएंगे,
इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में ही आएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है, दे यूज टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या है, हु, विच, व्हाट, हुज और whom। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है, वहां व्हाट की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। जैसे ये हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। आप बोलोगे सर प्रोनाउन ही कैसे हुए, तो मैं बोलूंगा ये देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। वर्ब से पहले हमेशा क्या होते हैं, वर्ब से पहले क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाउन तो है नहीं, नाउन हु किसी का नाम नहीं है, व्हाट किसी का नाम नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और कैसे प्रोनाउन है, दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ बस इतना ही ध्यान रखना है कि हु, विच, व्हाट, हुज और whom ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत कुछ खास नहीं है, बस आपको समझना है। और हो सकता है आपको पहले से पता भी हो कि हु किसके लिए लिखा जाता है। हु तब लिखा जाता है हम जब हम किसको किसके बारे में पूछते हैं, सब्जेक्ट के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो हु से जो भी क्वेश्चन बनेगा, हमारा जो आंसर आएगा, नो डाउट इट विल बी सब्जेक्ट। व्हाट और whom से हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। और हु से जब भी पूछा जाता है हुज कि किसका है, तो जो आंसर आता है वो क्या होती है, नो डाउट क्या होता है, पोजीशन होता है। तो मैंने आपको यही बताया, हु, विच, व्हाट, हुज, whom, इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। हु से सब्जेक्ट जो होंगे उनको हम देखेंगे, व्हाट और whom से क्या आएगा, हमारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। एंड whose से क्या आएगा, whose से हम क्या लेंगे, पोजीशंस डिनोट करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और अंत में मैं यही चाहूंगा आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।